दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश में उत्साह का माहौल है। हमने बात की ऐसे लोगों से जो अयोध्या के में राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और इस कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता से हमने बात की कि कैसे भारतीय जनता पार्टी नोएडा देहात में रहते हुए उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया। सुनिए उनकी जुबानी ये कहानी। अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास की तैयारी शुरू हो गई है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं नोएडा महानगर के जो सक्रिय भी रहे हैं। उनमें इस समय भारतीय जनता पार्टी नोएडा महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिनका संबंध मंदिर आंदोलन से भी है, आज की परिस्थिति से भी है। मैं मनोज गुप्ता जी से जानना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2020 को वो क्या सोच रहे हैं। धन्यवाद विनोद जी। हम सोच ये रहे हैं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और दिन भी बताएंगे और टाइम भी बताएंगे। आज बताने की स्थिति में वो सुन लें हमारे सारे विपक्षी भाइयों। 5 तारीख होगी, 12:20 होगी। मंदिर भी वहीं बनेगा, दिन भी बता दिया, तारीख भी बता दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। कोई भी, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, या आज राम मंदिर का मुद्दा हो, सब बिल्कुल जो पार्टी ने कहा उस पर काम चल रहा है। दूसरी बात, हम तो यदि इसको 30 साल पहले ले जाना चाहें, राम मंदिर आंदोलन था, जब कार से वो अयोध्या जाने की बात थी, तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं राम मंदिर में उस समय जो नोएडा मंडल थे, 2 होते थे, एक नोएडा शहर मंडल, एक नोएडा देहात मंडल। तो नोएडा शहर वो छोटा था और नोएडा देहात बहुत बड़ा था। तो वहाँ पर हमारे अतर सिंह शर्मा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, वो मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे। मैं उनका कोषाध्यक्ष हुआ। तो हमारा जो वो था 4 बस भर के लेके जाने का। तो जब 4 बस भरने का कार्यक्रम चल रहा था, तो जब हमें जाने का हुआ तो हमें जो है रात को करीब 1:30 बजे करीब, मुझे भी, मैं जब 21 साल का था, 20 और 21 साल का था, और क्योंकि मैं वो 4 जो बस भरवाने का प्रमुख वो था और कोषाध्यक्ष था, तो मुझे वहाँ से घर से अरेस्ट किया। करीब 20 से 25 पुलिस वाले आए रात को और वहाँ से मुझे उठा लिया। उसके बाद मुझे ले गए, थाना था फेज 2, योगेश पाठक हमारे SHO हुआ करते थे। तो पहले तो वहाँ बहुत सारे आंदोलन होते, रोज़ हम कहीं ना कहीं धरना देते थे, कुछ करते थे। फिर अतर सिंह शर्मा जी को पकड़ा, एक हमारे राकेश राघव थे, एक तहसील प्रचारक थे राजेश्वर त्यागी, वो भंगेर के ही थे, उनको ही पकड़ा, और एक हमारे और थे RSS कार्यकर्ता राजवीर त्यागी, वो भी भंगेर के थे। सबको अरेस्ट कर लिया। फिर यहाँ से उठा के हमको चालान करके शाम को करीब यहाँ से हमको 6 बजे करीब, क्योंकि हमारा ज़िला गाज़ियाबाद हुआ करता था, तो गाज़ियाबाद जो अपना पुलिस लाइन थी उसमें ले गए। पुलिस लाइन में ले गए तो सारी रात बसें इधर उधर से आ रही हैं, उसमें बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी कर ली उन्होंने, प्रशासन ने। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे याद है कि जितने भी कार सेवक आ रहे थे गाज़ियाबाद से, सारा जो लोग, जनता, वो खाना, उन्होंने भंडार खोल दिए थे। खाना खाओ, फल खाओ, कुछ भी खाओ, जो लोग आ रहे थे सबको मिल रहा था। फिर उनको इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया। तो क्योंकि हमारा जो हम यहाँ से गए थे, हमको कोई दिल्ली वाले जो थे, हमारे मुख्यमंत्री थे खुराना जी, मदनलाल खुराना जी, उनके साथ 30-35 कार्यकर्ता थे। उनके साथ हमें भी लगा दिया। कुछ कार्यकर्ता
मुझे याद है कुछ बुलंदशहर से कार्यकर्ता थे, हम सबको एक बस में बैठा लिया और हमें ले गए ये बिजनौर जिला जेल में ले गए। तो बिजनौर जिला जेल में उन्होंने यहाँ से हमें करीब रात को, मुझे याद आ रहा है, करीब 12 बजे हमें लौट दिया था। सुबह करीब हम वहाँ पहुँचे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम वहाँ पहुँचे तो हम तो जेल में बंद कर दिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ बिजनौर जो सिटी से इतने सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, मतलब इकट्ठे हो गए। जैसे कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई जलेबी खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। मतलब खाने की तो ऐसी हो रही है, हम 6-7 दिन रहे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने नहीं खाई। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ध्यान है कि हम वहाँ 60-65 लोग थे, जो फल जो होते हैं ना, लोगों ने इतने फल लेके आ गए कि हमने फल का बहुत बड़ा वो बना दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोगों की श्रद्धा है, भगवान राम हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, सभी की आस्था से जुड़े हुए हैं। और ये एक गौरवान्वित है कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो कुछ बोला था आज पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से खुश हूँ कि जब पता नहीं था उस टाइम में हमारी सरकार होगी, ऐसा होगा, कुछ ऐसा नहीं था। क्योंकि केंद्र में सरकार हमारी बनेगी, सब सपने जैसा लगता था, लेकिन आज वो सब सपना जो है साकार होता नज़र आ रहा है। और 5 तारीख को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो कि उसका उद्घाटन करेंगे। तो मैं इन बच्चों को सबको आह्वान करता हूँ कि हमारी पार्टी ने जो आदेश, जो पार्टी ने जो सोचा वो करके दिखाया है। उस दिन 5 तारीख को आप यहाँ रह के अपने कार्यकर्ताओं को क्या आह्वान किया, क्या करेंगे उस दिन? देखिए, हमारे जो कार्यकर्ता है, अभी पार्टी से कुछ प्रोग्राम तो आएगा, उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। आज भी मैंने बहुत सारी 5 तारीख को संस्थाओं में कोई दीप कार्यक्रम कर रहा है, कोई कुछ कार्यक्रम कर रहा है, हमारी बहनें भी कार्यक्रम कर रही हैं। और हमारा भी आह्वान है कि बिल्कुल मंदिर का वो हो रहा है तो हम उस दिन दिवाली मनाएं और ये खुशी का माहौल है, खुशी ज़्यादा से ज़्यादा हम वो करें, क्योंकि ये भाजपा ही कर सकती है। भाजपा के जो संस्कारित कार्यकर्ता वही कर सकते हैं। अभी आपको मैं कल की बात बता रहा हूँ। देखिए, हमने अपनी बहनें जो हैं, हमारी जो महिला मोर्चे की 60-70 बहनें कल सभी थानों में गई। अच्छा। थाना में जितने भी हमारे कोरोना वायरस थे, वॉरियर्स, सारे सिपाहियों को, सारे दरोगाओं को, सारे उनको जाके उनको सबको सारे 7 थानों में राखी बांधी। तो ये भाजपा ही कर सकती है, और किसी के बस की नहीं है। मुझे बताइए, 52 दिन, आपको मुझे पता है, 52 दिन रसोई चली और 50,000, 40 से 50,000 लोगों ने, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, 40 से 50,000 लोगों ने खाना खाया। और आज तक हम खाने के पैकेट बांट रहे हैं। ये बीजेपी ही कर सकती है। बीजेपी के हमारे सांसद, विधायक, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी ने जो आह्वान किया था कि कोई गरीब भूखा न सोए। मैं पूछना चाहता हूँ विपक्षियों से, कहाँ चले गए बसपा ने जो पैसे कमाए थे नोएडा से, जो धंधा सेठ बन गए थे, कि पैसा जो है बोरियों में भर के लेके गए थे, क्यों नहीं अपनी बोरी खोल दी? कहाँ चले गए सपा के जिन्होंने प्लॉट बेच के वो कर लिए? ये हमारी सरकार है। इस नोएडा में अभी प्लॉटों की स्कीम आई, उसको लॉटरी के माध्यम से दिया गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इन्होंने सब ने पैसे बना के किया, लेकिन क्या फ़ायदा? किसी गरीब के निवाला तक नहीं दिया। हमारी पार्टी ने खड़े होके, ऐसा नहीं कि हमें कोई अपनी जेब से वो कर लिया, यहीं के नोएडा के सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक जो संगठन है, सब ने खुल के बोला मुझे कि मनोज जी हमारे साथ हैं, आप रोज़ खिलाइए। 50,000 लोगों को खिलाया। जब हमारे सांसद विधायक ने आह्वान किया कि जो प्रवासी यहाँ से जा रहे थे, प्रवासी यहाँ से नोएडा से होके जा रहे थे और वो बेचारे सड़कों पे मारे फिर रहे थे, ये हमारी सरकार है, हमने 3 बस खड़ी कराई, एक गौतम बुद्ध नगर पे, एक DND पे, एक कालम निकुंज पे, क्योंकि इनका सेंटर हम सेक्टर 51 में था। सबको बस होती थी। हम इनको सुबह और शाम हमारे सांसद और विधायक के कहने पे हम जो है वहाँ खाना खिलाते थे। सभी जितने लोग जाते थे उनको सब खाना वाना सब खिलाते थे और गए। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी आप देखिए, 20,000 हमने, हमारे वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, हमारे
संगठन ने आह्वान किया कि हमें वृक्षारोपण करना है, 20,000 पेड़ हमने लगवाए हैं। हमने बोला वैसे पेड़ नहीं लगाएंगे। पहली बार हमने ये आह्वान किया कि भाई हम आम, अमरूद, जामुन और जो भी फल के पेड़ ही लगाएंगे, और फल के पेड़ ही लगाए हैं। करीब 16,500 पेड़ लग चुके हैं, अभी 3,500 बाकी हैं, उनको भी पूरा करेंगे। आंवला, चौथा आंवला, इन 4 का ही हमने किया। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारा वो था कि एक बूथ पे 5 पेड़ लगने चाहिए। हमारे कार्यकर्ता अपनी कार में रख के या स्कूटर पे रख के या मोटरसाइकिल पे रख के, रिक्शा पे रख के यहाँ से ले गए, और ले जाने के बाद उसको अपने वहाँ लगाया। ऐसा नहीं कि वो भर के ट्रक दे दिया, ट्रक भर के चला गया और वो कहीं फिक गए, नहीं। तो मैं आपसे ये कहना आह्वान करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जितना भी हमने, जो भी हमारे नेताओं ने, जो भी पार्टी ने कमिट किया, उसको पूरा करेंगे। और राम मंदिर वाले दिन 5 तारीख को हम विपक्षियों को बताना चाहते हैं कि डेट भी आपके सामने है, दिन भी आपके सामने है, टाइम भी सामने है, और भव्य मंदिर बनेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। तो ये थे जो 1990 में जब राम मंदिर आंदोलन पीक पर था, उस समय एक कार सेवक के रूप में वो अयोध्या के लिए चले थे। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया, बेंगलोर में रखा, और उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। पॉलिटिकल चौपाल में आज का कार्यक्रम यहीं तक। देखते रहिए। धन्यवाद।